इसलिए सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर के बारे में नहीं बताया जा रहा, छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं बताया जा रहा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं बताया जा रहा। हजारों लाखों ऐसी प्रेरणा के स्रोत हैं कि जिनके जीवन को पढ़ें तो आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन ऐसे लोगों के बारे में सत्ताओं ने कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर ऐसे लोगों की कहानियों को बच्चों को पढ़ाया जाता तो उन बच्चों के अंदर सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, छत्रपति शिवाजी, जीजाबाई, विवेकानंद, ये सब बनने की प्रेरणा मिलती। वो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं किताबों में है, किताबों में पढ़ें, उन पे निबंध तो लिखें, लेकिन ऐसे बने ना। क्योंकि अगर आप बन गए तो जो राज सत्ता पे जो बौने आते हैं, कोई 2 रुपए किलो चावल में खरीदता है, कोई बिजली के बिल के फ्री, तब आप नहीं बिकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सनातन और राष्ट्र ये अलग नहीं है, क्योंकि सनातन इस कायनात, इस यूनिवर्स का हिस्सा है। इसलिए आपके जीवन शैली में सब कुछ उस ब्रह्मांड में जो है उसके प्रति आपकी ड्यूटी है। ये यहां तक करना है, ये यहां तक करना है, ये यहां करना है, बस उस प्रकृति ने आपको इस जीवन में जो कुछ चाहिए उतना दिया है। लिहाजा आज के युवाओं से मेरी विनती है, 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनको अगर आप उठाएंगे, और हतोत्साहित मत होइए। आर्टिकल 370 और 35A को हम सबने अपनी आंखों के सामने समाप्त होते देखा है। और यह मत समझिए कि सत्ता पे जो लोग बैठते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता। सत्ता के पास इतने तंत्र हैं कि उन्हें सब पता होता है, लेकिन कभी भारत राष्ट्र के राष्ट्रवादियों ने, सनातनियों ने सामूहिक तौर पे किसी बात को रखा ही नहीं। आपको बांटा, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये यादव है, ये कुर्मी है, इतनी जगह बांट दिया कि आप एक सनातन परिवार की तरह आपने कभी व्यवहार किया ही नहीं। वो जानते थे कि अगर ये एक हो गए तो राज सत्ता को 24 घंटे काम करना पड़ेगा। ये सत्ता पे बिठाने के बाद मेरे सामने खड़े रहेंगे और राष्ट्र के प्रति जो मुद्दे हैं जिससे राष्ट्र मजबूत होता है, ये सत्ता को मजबूत करने नहीं आए हैं, ये राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हैं। लिहाजा आपके उस सर पे सवार रहेंगे। तो राज सत्ताएं नहीं चाहती, राज सत्ताएं आपको उलझाना चाहती हैं। तो एक इशू तो यह है कि चुनावों से पहले आप कहिए कि भारत के संविधान में सरकारों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से जो अमेंडमेंट किए हैं, जो किसी राज सत्ता को सत्ता पे बिठाने के लिए मददगार हो सकता है, क्योंकि आपने किसी को एक्स्ट्रा ताकत दे दी है, हम उनको हटाएंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। जब ऐसे मुद्दों को आप रखेंगे तो यह हो सकता है कि राजनीति में ये बड़े लुभावने, बहुत अच्छे मुद्दे नहीं लगे लोगों को। लोग कहें ये कौन सी लड़ाई है, लेकिन अब हमें इस तरीके के मुद्दों से, इस तरीके की घोषणाओं से हमें दूर रहना है। और आप सामूहिक तौर पर यह मांग करें, आज का युवा मांग करे, ये इस घटना से करोड़ों करोड़ों लोगों का फायदा होगा, करोड़ों करोड़ों लोगों का भविष्य उज्जवल होगा और आपकी आंखों के सामने होगा। एक बार इसको मुद्दा तो बनाइए और उसका प्रेशर आज से बनाइए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, 2024 में इस देश का चुनाव होगा। आपने 2014 और 2019 के बाद यह तय कर लिया कि इस देश की राजनीति की दशा और दिशा किधर होगी।
ये 5 लोग, ये 10 लोग, 4 MP, 12 MP, 50 MP मिलकर के ये भानुमति का जो कुनबा था, जो लूटने के लिए सत्ता पे बैठता था, पहले तो आपने इस मानसिकता को समाप्त कर दिया। और जो लोगों को सत्ता पे बिठाया उन्हें इतना बहुमत आपने दिया कि उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए कि अब ये नहीं कह सकते कि हमें छोटे छोटे दलों के लालच को पूरा करने के लिए कुछ राष्ट्रहित के मुद्दों को छोड़ना पड़ा। और राष्ट्रवादी ताकतों को इतना बहुमत दीजिए कि उनके भागने के रास्ते बंद हो जाएं। वो कोई सवाल आपसे ये ना कहें कि हम यहां कमजोर थे इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे। और शायद जब आपने इस देश को डिसाइसिव मैंडेट दिया, जब आपने 2 रुपए किलो चावल और कुछ सब्सिडी में मिल जाने की लालसा से अपने आप को बाहर निकाला, तो 2 सरकारें आपने पूर्ण बहुमत की दी। जो 14 में कमी थी उसको आपने 19 में पूरा कर दिया। और जो 19 में और अगर किसी को लगता है तो वो 24 में पूरा करिए। लेकिन राज सत्ता पे जिन्हें बिठाया है, यह भी सच्चाई है कि एक 70 साल की कीचड़ को, 70 साल के फरेब और फ्रॉड्स को जो संसद में हुए, जो संविधान में हुए, उनको दूर करना एक दिन का खेल नहीं है। 370 35 पे हटा। और राज सत्ता की जब ताकत होती है तो उसके जितने भी अंग हैं, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, सबके अंदर एक नया पुरुषार्थ जगता है। और सब ये समझते हैं कि सत्ता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कोर्ट के फैसले भी वो आए जो आने चाहिए थे, जो तथ्यों पे थे, लेकिन तथ्यों के बावजूद भी कोर्ट 150 साल लगा रही थी। इसलिए मेरा आज के युवाओं से एक नया मुद्दा है। ये 370 और 35A की तरह ही एक जघन अपराध है। और संविधान से भी इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। 1993 में राजनीतिक और स्वार्थ के कारण, उस पृष्ठभूमि को मैं कहीं अपने पुराने लेक्चर में कह चुका हूं, जब ये देश रात के अंधेरे में सही, इसके संविधान में जब आपने शब्द सेकुलर जोड़ दिया, तो फिर जब ये देश सेकुलर है, सेकुलर का मतलब, क्योंकि सेकुलर की अवधारणा ही वैसे हमारे यहां गलत है कि सेकुलर शब्द आया कहां से, इसको 2 लाइन में डिफाइन करूंगा। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। जब दुनिया में सत्ताएं चर्च के माध्यम से देखरेख में चलती थीं, तो उस वक्त भी लोगों में ये इस किस्म का एक विचार आया कि सत्ता पे बैठने वाले राजा का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, वो कहीं चर्च के माध्यम से इतना ज्यादा प्रभावित ना हो जाए कि उसकी पॉलिसी में चर्च के मानने वालों के प्रति ही ज्यादा वफादारी हो और दूसरों के प्रति ना हो। तो यह कहा गया कि जो सत्ता पे बैठेगा उसका कोई मजहब नहीं होगा, इसलिए राज सत्ता सेकुलर होनी चाहिए। तो राज सत्ता में जो बैठेगा उसका कोई मजहब नहीं होना चाहिए, यह फंडा था। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यह पूरी तरीके से निराधार है। हमारा इतिहास बताता है कि राजा का कोई मजहब नहीं होता था, राजा का धर्म होता था। और धर्म का मतलब क्या है कि एक राजा का धर्म अपनी प्रजा के प्रति क्या हो, अपनी सेना के प्रति क्या हो,
अपनी संस्कृति के प्रति क्या हो, अपने संस्कारों के प्रति क्या हो, उसका उसके प्रति दायित्व क्या है, ड्यूटी क्या है, वही धर्म था। लेकिन हमने झूठ बोला और धर्म और मजहब को एक जगह खड़ा कर दिया। हम धर्म हैं और धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं होती। मैं बात इसको इसलिए आसानी से आपको समझाना चाहता हूं कि हम बातचीत में कहते हैं कि भाई हम आज धर्म संकट में फंस गए कि हम ये करें या ये न करें। तो ये धर्म क्या है? ये ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है? सनातन में ये जो धर्म जिसको हम सनातन कहते हैं, इसमें आपकी पर्यावरण के प्रति क्या ड्यूटी है, नदियों के प्रति क्या ड्यूटी है, पहाड़ों के प्रति क्या ड्यूटी है। ये जो ब्रह्मांड है इसको उस जैसी स्थिति में रखना, इसका संतुलन न बिगड़े, यही आपकी ड्यूटी है, यही सनातन है। सूरज की पूजा हो, नदियों की पूजा हो, ये तो हमने लोगों को सीधे तौर पर उस कॉम्प्लेक्स साइंस को नहीं समझा सकते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल शब्द नहीं थे और बीच के कालखंड की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं रहे। तो हमने इसको आस्था के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि गंगा की पूजा करो, गंगा आरती करो। तो गंगा आरती करने से गंगा के अंदर कोई सोने की मूर्ति आपको नहीं मिलने वाली। गंगा की पूजा का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि गंगा मां, क्यों कहते हैं गंगा मां? इसलिए कि एक मां आपको जन्म देती है और एक मां आपको पालती है। अगर गंगा मां का दर्जा नहीं दोगे तो उसके प्रति आपकी आस्था मां की जैसी नहीं होगी और आप उसकी सेवा मां की तरह नहीं करोगे। और जितनी पवित्र आपकी मां है उतना ही उस गंगा में बहने वाले पानी को भी पवित्र रखना आपका धर्म है। इसलिए आप उसकी पूजा करते हो, सूरज की पूजा करते हो, पीपल की पूजा करते हो, अग्नि की पूजा करते हो, आकाश की पूजा करते हो। ये सब इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, यूनिवर्स के हिस्से हैं।